हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष जैन। आज हम स्टैट प्रो पे नोट्स के बारे में जानेंगे कि नोट्स क्या होता है और नोट्स से हम क्या क्या स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। स्टैट प्रो ओपन कर लीजिए, आप लोग भी स्टैट प्रो ओपन कर दिया। न्यू प्रोजेक्ट पे जाइए, स्पेस पे टिक करिए। यहाँ पे वो फाइल का नाम दे सकते हैं जो आप बनाना चाहते हैं। मेरी फाइल का नाम मैं दे देता हूँ आशीष के जैन। नेक्स्ट, ऐड बीम पे जाइए, फिनिश करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन नोट के बारे में जानते हैं यहाँ पे क्या होता है। जब भी आप स्टैट प्रो ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक ग्रिड पैटर्न वाले एक विंडो शो होती है, ठीक है, जिसपे काम करना चाहे तो आप काम कर सकते हैं। मैं ग्रिड पैटर्न पे काम नहीं करता हूँ तो मैं ग्रिड पैटर्न को बंद कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, लास्ट वीडियो पे बहुत अच्छे से हमने स्टैट प्रो के बेसिक्स के बारे में जाना था। जिसने भी नहीं देखा हो प्लीज जल्दी से फटाफट आप उस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए कि मैं क्या क्या समझाने जा रहा हूं अब आगे के लिए, ठीक है। यदि अपन रिकॉल करें तो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे ये मेनू बार थी, ये टूल बार था। इस टूल बार के अंतर्गत ये जितने भी आइकन्स दिखाई दे रहे हैं इनको हम टूल्स बोलते हैं। इन टूल्स के जरिए हम बहुत सारे कमांड्स को यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे आइकन जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सब टूल बार के अंतर्गत आते हैं। ये राइट हैंड साइड पर आप जो देख रहे हैं ये होती है नोट टेबल, ये होती है बीम टेबल। ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होती है। यदि आपको ये नहीं दिखाई दे रही है तो आप यहाँ पे टेबल टूल बार पे जाइए और टेबल टूल बार पे जाके आप इन दोनों को टिक कर लीजिए और ओके कर दीजिए तो आपको ये दिखाई दे देंगी, ठीक है। यदि ये इस तरीके की विंडो नहीं शो हो रही है आपको तो आप कुछ मत करिए, आप ज्योमेट्री पे क्लिक करिए तो आपको वापस से ये ग्रिड पैटर्न दिखाई दे देगा। इस ग्रिड पैटर्न को आप यहाँ से बंद कर दीजिए बस, ठीक है। आपको ऑलरेडी ये ऑटोमेटिकली ये चीजें दिखाई देने लग जाएंगी, ठीक है। चलिए नोड की बात करते हैं। तो नोड क्या होता है? नोड हर एक स्ट्रक्चर का एक एंड पॉइंट होता है। यदि हम बीम बनाना चाहते हैं तो बीम के दो एंड पॉइंट होते हैं। यदि हम कॉलम बनाना चाहते हैं तो कॉलम के दो एंड पॉइंट होते हैं। यदि हम स्लैब बनाना चाहते हैं तो स्लैब के चार एंड पॉइंट होते हैं। तो जिस भी स्ट्रक्चर को बनाना चाहते हैं उस स्ट्रक्चर को हम किसी पॉइंट्स के जरिए डिनोट करते हैं और उस पॉइंट्स में उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की लोकेशन सेट होती है जिस पॉइंट्स को हम ऐड करते हुए वो स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए नोट्स में हम क्या करते हैं। नोट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हमको ये दिख रही है, नोट टेबल, ठीक है। नोट बनाने के लिए हम नोट क्या है? सिंपल सी चीज, एक पॉइंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कैसे नोड बनाया जाता है तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको एक्स वाई और जेड डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन जब हम ज्योमेट्री बनाएंगे तो वो किस जगह पे शो होता है। इसके लिए हमको दिमाग में रखना है ये यूसीएस आइकन, ठीक है। ये यूसीएस आइकन को यदि आप कंफ्यूज होते हैं अपने दिमाग से कि 3D में कई लोग होते हैं जो नहीं कैप्चर कर पाते हैं, 2D ही उनको ज्यादातर समझ में आता है। यदि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप दिमाग में बस ये रखिए कि ये यूसीएस आइकन को बार बार हमको देखते रहना है, ठीक है। यूसीएस आइकन में देखिए ये वाई डायरेक्शन ऊपर की ओर जा रहा है, एक्स डायरेक्शन इस साइड पे जा रहा है और जेड डायरेक्शन मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इस एक्स वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन को हमको यहाँ पे पुट करना है। और जब भी आप नोट सिस्टम को काम करें, जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाएं, उस स्ट्रक्चर को आप हमेशा जीरो ओरिजिन से बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट करने जा रहा हूँ जीरो। एक जीरो एंटर किया लिखा आपने और एंटर मार दिया तो आपका ये जीरो एंटर पे तीनों जगह पे ले लेगा, ठीक है। समझ गए अब आप? यदि मतलब ये है कि यदि आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं और यदि आपकी रिमेनिंग वैल्यू पुट नहीं की जाती तो वो ऑटोमेटिकली जीरो सिलेक्ट होती है। तो मैंने जीरो पे एक्स वाई और जेड डायरेक्शन पे एक नोड बनाया हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। इसकी कोई लोकेशन नहीं है, ये ओरिजिन है। आप ये मान के चलिए कि ओरिजिन है जीरो पे। यदि आपको आगे की ओर काम करना है तो आप प्लस डायरेक्शन पे बात करेंगे, पीछे की ओर बात करना है तो आप उसको माइनस डायरेक्शन पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब मुझे आगे नोट्स बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 5 मीटर पे नोट्स बना रहा हूँ। एक 5 मीटर पे नोट बनाया तो देखिए ये एक जीरो नोट था, ये 5 मीटर पे नोड है। देखिए जब भी मैं इसको सिलेक्ट करने जा रहा हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। जब आपको इस नोड को सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। कहाँ पे? देखिए मेरा कर्सर कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। देखिए
किस टूल बार पे है? सिलेक्शन टूल बार पे है। ठीक है, सिलेक्शन टूल बार पे क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि सिलेक्शन टूल बार पे क्या क्या चीजें होती हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सिलेक्शन टूल बार पे कर्सर्स होते हैं, जो कर्सर से आप काम करना चाह रहे हैं उस कर्सर को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप काम कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपको ये पॉइंट दिख रहा है, कैसा पॉइंट है ये देखिए, इस तरीके का पॉइंट है। तो ये पॉइंट के साथ में कर्सर लगा हुआ है, मतलब ये नोड को दिखा रहा है, नोड कर्सर है ये बीम कर्सर है, आप देख सकते हैं एरो के हिसाब से। ये प्लेट के साथ में लगा हुआ है तो ये प्लेट कर्सर है। ठीक है, ये सरफेस के साथ में लगा हुआ है तो ये सरफेस कर्सर है। ये जियोमेट्री सॉलिड कर्सर है और ये जियोमेट्री कर्सर है। एक एक करके धीरे से आप इस पे कर्सर्स ले जाएंगे तो आपको ये आइकन्स शो करेंगे कि कौन कौन से कर्सर्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास में इस तरीके से जो कर्सर्स दिखाई दे रहे हैं उससे हम पर्टिकुलर चीजों को हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको यदि हमको वापस अपनी लोकेशन पे रखना है, यहाँ पे रखना है, तो हम इसको डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करते ही साथ में वो अपना ओरिजिन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए हमको देखिए ये सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि देखिए इसके साथ में, ये कर्सर के साथ में ये प्लेट या कुछ सॉलिड टाइप से बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम जाएंगे कहाँ पे, नोड कर्सर पे। ये नोड कर्सर है, इसको एक बार क्लिक कर देंगे तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। दिख रहा है आपको, मतलब हमारा नोड कर्सर सिलेक्टेड है। यदि आपको ध्यान में ना हो तो आप इस कर्सर के साथ में, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको इस कर्सर के साथ में, मतलब आप नोड कर्सर सिलेक्ट करके बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए जैसे ही आप किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, किसी भी ज्योमेट्री के किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए ये टेबल पे वो जो पॉइंट सिलेक्ट होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, दिखाई देता है, मतलब ये सिलेक्टेड है ना। इसको सिलेक्ट करिए, देखिए सेकंड नोड सिलेक्टेड है, फर्स्ट नोड सिलेक्टेड है, दिख रहा है आपको। दोनों सिलेक्ट करना है तो आप क्या करिए, कंट्रोल के साथ में दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सिलेक्टेड है, क्लियर है। ठीक है, आगे नोट्स बना लेते हैं। अभी अपन 10 मीटर पे बना लिया, 15 मीटर पे बना लिया, 20 मीटर पे बना लिया। ठीक है, जीरो के बाद में मैंने क्या किया, 5-5 मीटर पे एक्स डायरेक्शन पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यूसीएस आइकन में देखिए एक्स इस डायरेक्शन में, तो हमारा इस डायरेक्शन पे एक्स जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, 5-5 मीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, चलिए वाई पे भी इसी तरीके से बना लेते हैं। 5 मीटर पे ये चला गया, 10 मीटर पे ये चला गया, 15 मीटर पे ये चला गया और 20 मीटर पे ये चला गया। ठीक है, जेड डायरेक्शन पे बात कर लेते हैं। 5 मीटर पे ये चला गया, 10, 15, 20। चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये जीरो नोड पे था। ठीक है, ये 5, 10, 15, 20। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन कंप्लीट। यहाँ पे चलें, 5 पे वाई, 10 पे वाई, 15 पे वाई, 20 पे वाई। जेड पे चलते हैं, 5 पे जेड, 10 पे जेड, 15 पे जेड और 20 पे जेड। कितना काम करना पड़ा हमको, यदि एक लाइन भी बनानी है, यदि सपोज करिए कि 20 मीटर की लाइन है और 20 मीटर की लाइन को मैंने क्या किया, 4 पार्टीशन पे तोड़ दिया है 5-5 मीटर पे, तो मुझे उस लाइन को बनाने पे एक्स डायरेक्शन पे बनाना है, वाई डायरेक्शन पे बनाना है, जेड डायरेक्शन पे बनाना है, तो मुझे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे 13 नोट्स को बनाने पड़े, 13 नोट्स बनाने पड़े मुझे। ठीक है, कितना सारा मेहनत लग गया, ज्यादा मेहनत लग गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन इसको बाद में शॉर्ट कर लेंगे, फिलहाल बेसिक्स है इसलिए अपने को ज्यादा टाइम लगेगा। चलिए अब मुझे क्या करना है, यदि मुझे इस सारे नोट्स को सिलेक्ट करना है तो मैं नोट कर्सर पे जाऊंगा, जो कि ऑलरेडी नोट कर्सर सिलेक्टेड है मेरा। यहां से लूंगा और इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं ये सारी विंडो ब्लैक पे दिखाई दे रही है नोट पे। ठीक है, चलिए वापस से एक टिक कर दिया तो हट गया। यदि मुझे इसको डायरेक्ट सिलेक्ट करना है, ऑल सिलेक्ट करना है, तो या तो पहला ऑप्शन ये है कि मैं इस तरीके से सिलेक्ट करूं, है ना, जो कि मेहनत वाला काम है, या तो मैं क्या करूं, सीधा नोट्स कर्सर को सिलेक्ट करूं और कंट्रोल ऑल कर दूं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ऑल का मतलब है क्या प्रेस करना है आपको, कंट्रोल ए प्रेस करना है, कंट्रोल ए से कंट्रोल ऑल होता है, मतलब आपने ऑल नोट्स को सिलेक्ट कर लिया।
इसी तरीके से जब अपन बीम के केस में जाएंगे या प्लेट के केस में जाएंगे तो आप कंट्रोल आपको बस क्या करना है, यहाँ पे बीम सेलेक्ट करना, बीम कर्सर सेलेक्ट करना है, या जो भी आपको सेलेक्ट करना है उस कर्सर पे जाके आप सेलेक्ट करिए और कंट्रोल ए करके आप ऑल करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला काम तो ये हुआ, पहला काम मैंने यहाँ पे हर एक डिस्टेंस को इनपुट करके बनाया मैंने, दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, इनपुट करा आपने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि इनपुट करता हूं मैं, तो इनपुट करते टाइम पे क्या होता है, मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरी विंडो को डिलीट कर रहा हूं, वापस से मैं यहाँ पे फिर से की बनाऊंगा। ठीक है, तो मेरे को डिलीट करना है तो क्या करूंगा, इन नोट्स को कंट्रोल ए कर दिया मैंने, कंट्रोल ए करने के बाद में आप डिलीट करिए, आपकी लैपटॉप पे आपके कंप्यूटर पे जो भी डिलीट का बटन होगा आप उस पर सिलेक्ट करिए। यहाँ पे कंफर्म करने को बोल रहा है 13 नोट टू बी डिलीटेड, तो यस कर दीजिए, हाँ मैंने डिलीट कर दिया। जैसे ही डिलीट किया तो आपको ये 14 पे दिखाई दे रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, ये 1 पे आ जाएगा बाद में। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे वापस से ज्योमेट्री पे चला जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, ज्योमेट्री पे क्लिक करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, तो देखिए 1 पे चला गया। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक नोट लेना, एक नोट सिलेक्ट किया, 0 पे 0 पे ये नोट बन गया। ये सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि अभी हमारा कर्सर सिलेक्टेड नहीं है, तो ये कर्सर सिलेक्ट किया, ये नोट सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर पे एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन पे नोट्स बनाने हैं। या तो दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप इनपुट कर लीजिए, जैसे पिछली बार अभी मैंने करके दिखाया था आपको, यहाँ पे इनपुट करके दिखाया था। ठीक है, तो वो कर लीजिए, और वो नहीं करना है तो आपको दूसरा तरीका बता देता हूं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसको सिलेक्ट करिए, नोट कर्सर से कर लिया आपने सिलेक्ट। ठीक है, यहां पर आइए, देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये है ट्रांसलेशन रिपीट टूल बार। क्या है ये, ट्रांसलेशन रिपीट टूल बार। ठीक है, दिख रहा है आपको ट्रांसलेशन रिपीट, इस पे क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपको दिखाई देगी। यहाँ इस विंडो पे कैसे काम करना है मैं आपको समझा देता हूँ। यदि आपने इस विंडो पे काम करना सीख लिया, तो मतलब ट्रांसलेशन रिपीट करना सीख लिया, तो आप बहुत सारे स्ट्रक्चर को बहुत कम टाइम पे बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल बार है ये। ट्रांसलेशन रिपीट में आप देख रहे हैं सबसे पहले ग्लोबल डायरेक्शन एक्स, वाई और जेड, जो कि यूसीएस में आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये यूसीएस में एक्स वाई जेड है, यहाँ पे एक्स वाई जेड है। ठीक है, मतलब आप एक्स किस डायरेक्शन पे आप क्या पॉइंट बनाने जा रहे हैं, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक्स में बनाना चाहते हैं तो एक्स पे, वाई पे या तो जेड पे। ठीक है, तो अपन एक्स पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ स्टेप्स। स्टेप्स का मतलब है, अभी आपने दिया था जब आप पिछली बार इनपुट कर रहे थे तो आपने 0, 5, 10, 15 और 20 दिया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑलरेडी 0 पे आप सिलेक्टेड है, मतलब आप एक स्टेप पे काम कर चुके हैं। अब आपको 5, 10, 15, 20 मतलब 4 स्टेप्स और बनाने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 स्टेप्स कर लूंगा। ठीक है, अब ये है स्पेसिंग, कितने मीटर पे वो स्टेप्स बनाने जा रहे हैं, तो आपने पता है 5 मीटर पे लिया था, तो आपको स्पेसिंग 5 मीटर देना पड़ेगा, तब आप 20 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 मीटर जैसे ही दिया तो आप देखिए 5 मीटर इनपुट करिए, आप यहाँ पे 5 इनपुट किया, फिर आपने स्टेप्स को कम ज्यादा करेंगे तो आप कम ज्यादा करेंगे, तो देखिए ये टेबल्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ना, देखिए बढ़ रही है, ये देखिए 14 स्टेप। ठीक है, आपको 4 स्टेप लेना है तो आप कम कर लीजिए, 4 कर लीजिए, या डायरेक्ट इनपुट करके भी आप इसको डिलीट करके 4 कर देंगे। ठीक है, चलिए तो जैसे ही आपने 4 स्टेप्स एंटर किए, 5 मीटर स्पेसिंग एंटर किए, तो आपको ये टेबल बनाई हुई दिखाई दी। पहला स्टेप 5 मीटर का, दूसरा स्टेप 5 मीटर का, तीसरा स्टेप 5 मीटर का और चौथा स्टेप 5 मीटर का स्पेसिंग दिखा रहा है, ना कि ओवरऑल लेंथ। ठीक है, चलिए यदि आपको चेंज करना है, 5 नहीं चाहिए 4 चाहिए, आप 4 एंटर कर लीजिए, 4.5 चाहिए आप 4.5 एंटर कर लीजिए, जो भी आप एंटर करना चाहें यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि मैंने 5 किया और 4 किया तो आपको यहाँ पे, ठीक है, इक्वल स्पेसिंग पे दिखाई दे दिया आपको। अब आप समझ गए होंगे इस पे क्या मतलब इसका। ठीक है, इसको ऑल कर लीजिएगा, ऑल ही रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिंक स्टेप का मतलब होता है, बाद में समझ में आएगा।
ओपन बेस का मतलब होता बाद में समझ में आएगा, रीनंबर बे का मतलब समझ में आएगा आपको बाद में। तो अभी फिलहाल अनटिक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके कर दीजिए। क्या बोल रहा है ये, प्ले सिलेक्ट मेंबर नोट्स। अभी आपका नोट जो था वो सिलेक्ट नहीं था, तो पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब आप ओके कर दीजिए। चलिए हो गया। ठीक है, क्या किया अभी मैंने ट्रांसलेशन रिपीट की एक कमांड चलाई है, और ट्रांसलेशन रिपीट करते समय 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर पे नोट्स बना लिया है। क्या काम करना पड़ा आपको, यहाँ गए, एक्स पे गए, 4 स्टेप्स किया आपने, 4 स्टेप्स किया आपने, 5 मीटर की स्टेप्स स्पेसिंग ली और ओके कर दिया एक्स डायरेक्शन पे। ठीक है, क्लियर। तो ये देखिए आपको यहाँ पे इनपुट नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली ऑलरेडी इनपुट हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे बाय डायरेक्शन पे बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस यदि आपको इस पर्टिकुलर नोड के ऊपर बाई डायरेक्शन पे बनाना है तो आपको इस नोड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यदि आपको हर एक नोड के ऊपर बनाना है बाई डायरेक्शन पे तो आपको उन नोड्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, आप या तो इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ तो कंट्रोल के साथ इसको और सिलेक्ट कर लीजिए, एक तरीका। दूसरा तरीका कंट्रोल ऑल कर दीजिए आप। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, कंट्रोल ऑल कर लिया मैंने, मतलब मैं क्या करने जा रहा हूं, जो सिलेक्टेड नोड है उसके ऊपर अब मैं वाई डायरेक्शन पे 5 मीटर की स्पेसिंग पे आपको नोट्स क्रिएट करने जा रहा हूं। तो देखिए ट्रांसलेशन बार पे जाइए, वाई डायरेक्शन पे जाइए, कितने करने हैं फिर से कि 20 तक ले जाऊं मैं, तो 4 स्टेप्स बनाने पड़ेंगे मुझे, 5 मीटर की स्पेसिंग है, और मैंने क्या किया, ओके कर दिया। ठीक है, अभी भी ये बोल रहा है कि नोट सिलेक्टेड नहीं है, तो आप ओके यहाँ पे क्या करिए, स्क्रीन पे क्लिक कर लीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए, क्योंकि ये पीछे साइड दिखाई नहीं देगा, तो कंट्रोल ए कर दीजिए। तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा सिलेक्टेड है। ठीक है, ओके कर दीजिए, ये बन गया। दिख रहा है आपको, आप किस डायरेक्शन पे पहुंच चुके हैं। यदि आपको इमेजिनेशन का प्रॉब्लम है तो आप देखिए, ये जो इस तरीके का तिरछा सा दिखाई दे रहा है वो एक्स डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, ये जो वर्टिकल दिखाई दे रहा है वो वाई डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। यूसीएस आप देखते जाइए। ठीक है, तो मतलब ये देखिए 5 मीटर पे आपने एक्स की स्पेसिंग ले ली है और 5 मीटर पे आपने वाई की स्पेसिंग ले ली है। ठीक है, ये देखिए कितने नोट्स बन चुके हैं, 25 नोट्स क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए जेड डायरेक्शन पे भी ले चले आप इनको। तो जेड डायरेक्शन पे यदि लेना है आपको, तो आप किसके जेड पे, किस पर्टिकुलर नोड के पीछे जेड बनाना चाह रहे हैं आप उसको सिलेक्ट करिए, और यदि आप हर नोड के पीछे आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप सबको सिलेक्ट कर लीजिए। सबको सिलेक्ट करने का तरीका कंट्रोल ए। ठीक है, चलिए ट्रांसलेशन रिपीट पे जाइए, जेड टिक करिए, कितने स्टेप्स ले लूं मैं, इसके भी 4 स्टेप्स ले लेता हूं, ओके कर दीजिए। तो देखिए थोड़ा सा देखिए कंजेस्टेड टाइप का दिखाई दे रहा है ये नोट्स, मतलब ये पीछे की ओर बन चुके हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि कितने नोट्स क्रिएट हो चुके हैं, 125 नोट्स क्रिएटेड। ठीक है, 125 नोट्स आप बना चुके हैं। यदि आप एक एक करके इनपुट करते तो कितना टाइम लगता, बहुत टाइम लगता ना आपको। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया, आपने एक नोड बनाया, एक नोड को एक्स वाई और जेड डायरेक्शन पे ट्रांसलेशन रिपीट करके आपने 125 नोट बना लिए। कितना टाइम लगा, मुश्किल से मुश्किल यदि देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा आपको इतना बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर है आपको सभी ये नोट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब मैं सबको डिलीट कर देता हूं, कंट्रोल ऑल कर दिया मैंने। देखिए कंट्रोल ऑल में सारे नोट्स सिलेक्ट कर दिए, डिलीट पे गया, सब डिलीट हुआ, देखिए हो गया डिलीट। 126 पे बनाना था तो 126 नोट्स पे नहीं बनाऊंगा मैं, 1 नोट पे बनाऊंगा। तो ज्योमेट्री पे जाऊंगा, इसको कैंसिल कर दूंगा तो 1 नोट पे आ जाएगा, और 0 पे सिलेक्ट करके वापस से आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, प्रैक्टिस हो रही है आपकी बहुत अच्छे से। ठीक है, हम यही चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए एक बार, और आप फिर फ्यूचर में इसको हमेशा याद रखें। ठीक है, यही मेरा मोटिव है कि आप बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर को सीख लीजिए। चलिए क्या करें वापस से, अभी आपने 2 चीजें सीखी हैं, एक तो इनपुट करके कैसे नोट को क्रिएट कर सकते हैं,
और दूसरा ट्रांसलेशन रिपीट कमांड को यूज करते हुए कैसे नोट को क्रिएट करते हैं। चलिए फटाक से आप करिए, आप अपना प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं नोट को सिलेक्ट करा, नोट सिलेक्ट किया, मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसलेशन रिपीट पे गया, एक्स डायरेक्शन पे गया, 3 स्टेप लिया, 5 मीटर की जगह इस बार मैं 4 मीटर पे बनाने जा रहा हूँ, क्लिक किया, ओके किया, ठीक है, 4 मीटर पे क्रिएट हो गए। वापस से कंट्रोल ऑल किया, मैंने कंट्रोल ऑल किया तो सारे नोट सेलेक्ट हो गए, वाई पे गया, वाई पे गया, 3 स्टेप लिया, 4 स्टेप लिया, इस बार मैंने 5 मीटर के डिस्टेंस से अलग अलग कर रहा हूँ ताकि आपको डिस्टेंस भी दिखाई देती जाए। तो ये देखिए मैंने अब इस बार, ठीक है, अलग कर दिया। फिर मैंने कंट्रोल ऑल किया, वापस से कंट्रोल ऑल किया, ट्रांसलेशन रिपीट पे गया, जेड पे गया, फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 ही स्टेप लेता हूँ इस पास की, हाँ जेड डायरेक्शन पे मैं ले लेता हूँ 6 मीटर, ठीक है, ओके किया। चलिए आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का कुछ बन गया, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा, बना लिया आप सभी ने, ठीक है, कितने नोट्स क्रिएट हो गए आपके, मेरे यहाँ पे 60 हो चुके हैं, आपके कितने हो चुके हैं आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब मुझे कैसे पता चलेगा कि पहला नोट्स कौन सा है, दूसरा नोट्स कौन सा है, उसके लिए या तो मैं यहां जाऊं, यहां सेलेक्ट करूं, 7वां नोट देखना है तो ये 7 नोट ये दिखाई दे रहा है रेड से, ठीक है। यदि मेरे को यहां दिखाई देना है तो ये देखिए 58 नोट को सिलेक्ट किया मैंने। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाऊंगा जब, अभी तो ये छोटा स्ट्रक्चर है, अभी भी ये छोटा नहीं है, वैसे तो बहुत बड़ा बन चुका है, ठीक है। यदि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से नोट्स पे मुझे काम करना है, तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस नोट्स को नंबरिंग कर लेता हूं मैं पहले, ठीक है। नोट्स की नंबरिंग करने के लिए मैंने आपको क्या करना है, नोट्स की नंबरिंग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप सिलेक्ट नहीं भी करेंगे, मैं जानबूझ के सिलेक्ट कर रहा हूं, मजा आ रहा है मुझे, ठीक है। चलिए मुझे यहाँ पे नोट्स के नंबर्स देने हैं कि नोट्स के नंबर कहां से नोट्स के नंबर दिए जाएंगे, देखिए सिंबल एंड लेबल दिख रहा है आपको, सिंबल एंड लेबल टूल बार पे जाइए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे नोड नंबर दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, इस पे टिक करिए आप, ठीक है, इस पे टिक करेंगे। अप्लाई करना है तो अप्लाई कर लीजिए, ओके करना है तो डायरेक्ट ओके करिए। अप्लाई का मतलब ये होता है कि यदि आपको और भी किसी पे काम करना है, तो यदि यहाँ पे और भी कहीं पे काम करना है तो आप अप्लाई करिए, और यदि आपको डायरेक्ट इसी पर्टिकुलर नोट जो हमने सिलेक्ट किया इसी पे काम करना है तो ओके कर दीजिए, ठीक है। अप्लाई का मतलब होता है कंटिन्यू रहना, और ओके का मतलब होना है कि हमने जो सिलेक्ट कर लिया वो फाइनल कर दिया है, तो ओके कर दिया। तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है अब आपको, आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे नोड के नंबर। तो देखिए पहला नोड ये बना था, फिर आप एक्स डायरेक्शन पे गए थे तो 1 2 3 4 5 दिख रहा है आपको, ठीक है, 1 2 3 4 सॉरी 4 ही किए तो 1 2 3 4 ये हो गया। फिर आप एक्स पे गए थे वापस से तो आप 5 6 7 8 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर आप एक्स डायरेक्शन जब खत्म हो जाएगा, 25 एक्स के डायरेक्शन खत्म हो जाएंगे या जितने भी आपने लिए थे, तो वाई पे चलेंगे आप, तो वाई पे जाएंगे तो आपको वाई क्रिएट होता दिखाई दे रहा होगा, और फिर आप जेड पे गए थे तो जेड क्रिएट होते हुए दिखाई दिया होगा। चलिए समझ में आ गया कि नोड के नंबर कैसे शो करने हैं आपको। तो नोड नंबर शो करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, यहाँ पे ये जो आइकन था सिंबल एंड लेवल वाला, इस पे आपने नोड को टिक किया और ओके कर दिया, ठीक है, हट गए, लाना है वापस, ले आइए, ले आया, ठीक है। समझ गए आप। देखिए जब आप नोट शो करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ऐसा लगता है कि विंडो हमारी भरती हुई जा रही है, विंडो फिल होती हुई जा रही है ना, इसलिए यदि आपको जब जरूरत पड़े तभी आप इसको ओपन करिए, अदरवाइज आप इसको हाइड कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है। तो अभी आपने क्या क्या बनाना सीख लिया, अभी आपने पहले इनपुट करना सीखा, फिर आपने नोट कर्सर के बारे में सीखा, फिर आपने यहाँ पर ट्रांसलेशन रिपीट करने के बारे में सीखा, और फिर आपने उस ट्रांसलेशन रिपीट के बारे में उस नोट को कैसे नंबरिंग करते हैं उसको आपने देखा, ठीक है। चलिए 4 चीजें आपने देखी, नोट टेबल, ज्योमेट्री, नोट कर्सर, ट्रांसलेशन रिपीट और हाउ टू select
और हाउ टू शो नोड नंबर। ठीक है, ये सब आपने देख लिया। अब क्या करना चाहते हैं अब अपन नोड में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यदि आपको देखना है, यदि आपको थोड़ा सा याद रखना है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमने कौन सा काम पहले किया है और कौन सा काम बाद में किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपने जो भी काम पहले किया होगा वो नंबरिंग आपको उसी सीक्वेंस में दिखाई देगी। जैसे मैंने बताया कि 1 2 3 4 आपके एक्स डायरेक्शन में होंगे, फिर आपने बाई डायरेक्शन सिलेक्ट किया था और फिर आपने जेड डायरेक्शन सिलेक्ट किया था। तो ये जिस तरीके से आप काम करते हैं उस तरीके से आपकी फाइल को बनाता जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब आपको एक नई चीज बताऊंगा जो कि आपने देखा था। क्या देखा था आपने? जब आपने स्टेट प्रो को स्टार्ट किया था, स्टेट प्रो को स्टार्ट करते समय आपने एक देखा था ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड देखा था आपने, और दूसरा देखा था आपने उसी के नीचे क्या आपने देखा था, एडिट स्टेट। ये देखा था आपने स्टेट एडिटर। ठीक है, क्या देखा था आपने? ओपन स्टैट एडिटर देखा था उसके नीचे। मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे हम इसको सीखेंगे। चलिए यहां पे आप सिलेक्ट करिए, इसको क्लिक करिए। इसको क्लिक करने के बाद में सेव मांगेगा तो सेव कर लीजिए आप पहले तो। चलिए, क्या है ये, क्या है ये, समझ में आ रहा है कुछ आपको कि ये क्या शो कर रहा है? यदि आप बहुत अच्छे से देखें तो ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, आपने 60 नोट्स बनाए थे, वो 60 नोट्स को यहां पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा है आपको? यदि मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में काम करूं तो ये आप एक आईटी सॉफ्टवेयर के हिसाब से काम कर रहे हैं। आईटी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपने सी लैंग्वेज देखी होगी, सी प्लस लैंग्वेज देखी होगी, जावा देखी होगी, नाम सुने होंगे, नहीं देखी होगी तो उसमें कुछ कमांड्स होती हैं। वो कमांड्स जब भी आप कोई काम करते हैं तो वो कमांड्स ऑलरेडी आपको, आप कमांड्स पे काम करते हैं और फिर आपका कोई स्ट्रक्चर तैयार होता है। हमने स्ट्रक्चर तैयार किया है तो उसका कमांड ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट होके बन के आ गया है। तो आपने ज्वाइंट बनाया, ज्वाइंट कोऑर्डिनेट्स बनाया अभी तक, जिसको आप नोड का नाम दे रहे हैं उसका नाम यहाँ पे ज्वाइंट कोऑर्डिनेट है। ठीक है, क्लियर है? किस डेट पे बनाया? आज की डेट पे बनाया तो आपने 2 अप्रैल। ठीक है, 79 बिट पे बनाया तो इनपुट बिट 79 है, ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यूनिट आपने मीटर सिस्टम दिया तो किलोमीटर सिस्टम दिया था, आपको यहाँ दिखाई दे देगा। फिर आपने ज्वाइंट कोऑर्डिनेट बनाया था तो आपने पहला ज्वाइंट आपको पता है 0 0 0 पे लिया था, तो आप देख सकते हैं ये नोड नंबर है, पहला एक 1 जो लिखा है वो नोड नंबर है, ये 0 एक्स कोऑर्डिनेट पे है, ये वाई कोऑर्डिनेट पे और ये 0 जेड कोऑर्डिनेट पे है। ठीक है, इसके बाद में सेमी कॉलन लगा हुआ है। ठीक है, यदि आपको रिटर्न वर्क पे कोई काम करना है और यदि आपको कमांड चलाते आती है तो आप कर सकते हैं। देखिए यदि मैं इसको हटा दूं, देखिए यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया, मेरा ये जो 60 नोट था वो हट चुका है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? इसी तरीके से जब भी आपको फाइल पे कोई भी चीज एडिट करनी होगी तो आपको एडिट करना है तो आपको स्टेड एडिटर पे जाना पड़ेगा और वहां जाके आप किसी भी फाइल के किसी भी पॉइंट को एडिट कर सकते हैं यदि आपको याद हो तो। ठीक है, यदि आपका मेमोरी अच्छी है और आपको पता है कि किस पॉइंट को डिलीट करना है, किस पॉइंट को एडिट करना है, तो आप यहाँ पे आके उस पॉइंट को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे 60 नोट को हटा दिया अभी फिलहाल पे। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं ये हटा कि नहीं हटा पहले तो जैसे ही हटाया तो आपको यहाँ पे सेव पे जाना पड़ेगा। सेव कर लीजिए, यहाँ पे सेव कर लिया, विंडो क्लोज कर लीजिए। विंडो क्लोज कर लेंगे, देखिए अब आपको देखना है कि 60 नोड है कि नहीं है। दिख रहा है यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि सब कुछ मिक्स सा दिख रहा है। यहाँ देख लेते 60 नोड है कि नहीं है। देखिए 60 नोड हट चुका है। हट गया कि नहीं हटा? हट गया। ठीक है, वापस से 60 नोट को लाना है। अब आप तो भूल चुके हो कैसे लाना है कि 60 नोट को, तो 60 नोट पे लाने के लिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपने क्या कमांड चलाई थी। 0 0 0 तो नहीं था, क्या था यहाँ पे? आपने जेड डायरेक्शन पे कोई चीज ली थी, लेकिन मैं भूल चुका हूँ कि क्या लिया था। तो आप यदि ऐसा कुछ भूल रहे हैं तो आप अंडू कर दीजिए।
अंडू करेंगे तो आपका 60 नोट वापस आ जाएगा शायद। ये देखिए नहीं आया, कोई बात नहीं। नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने फाइल को सेव कर दिया था ओपन स्टैट एडिटर में, तो इसलिए ये नहीं आया। ठीक है, अब आपको 60 नोड बनाना है, आप भूल गए हैं, और यदि आप कुछ भूल गए हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वापस से पूरा बनाना पड़ेगा। और यदि आपको याद है कि उसका कोऑर्डिनेट्स कितना था तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया कि नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या करना अभी आपको एडिटर पे जाना है, सेव करना है, यहाँ पे 60 नोट को डालना है। तो 60 नोट के डालने के लिए आपको एक स्पेस, देखिए हर एक वर्ड के बाद में स्पेसिंग है, स्पेस दिया गया है। ठीक है, 1 के बाद में स्पेस, 0 के बाद में स्पेस, 0 के बाद में स्पेस, सेमी कॉलन के बाद सेमी कॉलन डायरेक्ट लगाया जाता है और फिर स्पेस छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये आपको, यदि आपको कमांड्स याद करनी है तो कमांड्स याद कर लीजिए। यदि आपको एडिटिंग फाइल कैसे एडिट की जाती है तो आप एडिटिंग फाइल को भी याद करना चाहते हो तो एडिटिंग फाइल को भी याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 60। अब मुझे याद नहीं था तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगा लेता हूँ कि क्या होना चाहिए। तो देखिए ये 8 है, ठीक है, ये 8 दिख रहा है आपको, यहाँ पे 4 है, यहाँ 8 है। ठीक है, तो 8 के बाद में क्या होगा, यहाँ पे आई थिंक, यहाँ पे यदि आपने कहीं देखिए तो 12 भी है एक्स पे, तो 12 होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर स्पेस दिया मैंने, स्पेस देने के बाद में यहाँ पे कौन सी पोजीशन में, 20 पोजीशन में, ये 20 पोजीशन में, ये 20 पोजीशन में, मतलब यहाँ पे भी 20 पोजीशन होगा। ठीक है, फिर स्पेस दिया मैंने, यहाँ पे क्या पोजीशन है, 12 पोजीशन है, ये भी 12 पोजीशन है, ये भी 12 पोजीशन है, तो मैंने यहाँ पे दिमाग लगा के 12 कर दिया। ठीक है, तो ओके कर दूं, सेव कर दूं, चलिए क्लोज कर देता हूँ। देखिए ये 60 नोट क्रिएट हो गया। स्पेसिंग जो भी था मैं भूल गया था, लेकिन मैंने दिमाग लगाया और कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो आपका लास्ट नोड क्रिएट हुआ था वो 12 मीटर एक्स डायरेक्शन पे था, 20 मीटर वाई डायरेक्शन पे था और 12 मीटर जेड डायरेक्शन पे। आप सिमेट्री भी चेक कर सकते हैं, ये देखिए 12 12 12 12 20 20 20 20 और 0 4 8 12। ठीक है, सिमेट्री आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो वापस से हम सारे नोट्स पे आ चुके हैं। मैं इसको फिर से ये नोट्स को हिडन कर रहा हूँ, तो सिंबल पे जाऊंगा, नोट्स को हिडन कर दिया मैंने। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? क्लियर है, चलिए, तो अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने एक इनपुट टेबल देखी, दूसरा आपने नोट कर्सर देखा, तीसरा आपने ट्रांसलेशन रिपीट देख लिया, चौथा आपने यहाँ पे सिंबल एंड लेवल्स पे जाके नोट को कैसे शो करवाना है वो देख लिया, और पांचवा आपने देख लिया यहाँ पे एडिट कमांड। ठीक है, चलिए, ये 5 चीजों के बारे में अब आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा यदि आप जिसको समझने में दिक्कत जाती है कि तीनों डायरेक्शन एक्स वाई जेड डायरेक्शन पे कैसे इस नोट्स को देखते हैं, यदि किसी को दिक्कत जा रही है तो हम चलते हैं 2D पे। अभी हम 3D पे काम कर, ठीक है, अब हम काय में जा रहे हैं, अब हम 2D देखते हैं। 2D देखने के लिए क्या करिए आप, ये देखिए यहाँ पे इस टूल बार को ले आइए, रोटेट टूल बार को। ठीक है, रोटेट टूल बार समझ रहे हैं आप क्या क्या है तुम्हें? ये देखिए, ये दिखा रहा है व्यू फ्रॉम जेड एक्सिस और व्यू फ्रॉम प्लस जेड एक्सिस है ये। ठीक है, ये व्यू फ्रॉम माइनस जेड एक्सिस है, ये व्यू फ्रॉम माइनस एक्स है, व्यू फ्रॉम प्लस एक्स है, ये व्यू फ्रॉम प्लस वाई है, ये व्यू फ्रॉम माइनस वाई है, और ये आइसोमेट्रिक व्यू है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आइसोमेट्रिक का मतलब है वापस से 3D पे आना। ठीक है, और ये सब 2D पे है। ठीक है, यदि आपको जेड डायरेक्शन पे देखना है तो जेड के प्लस और माइनस पे जाइए, एक्स पे जाइए, एक्स पे प्लस और माइनस पे जाइए, वाई पे जाना है तो वाई के प्लस और माइनस पे जाइए। ठीक है, तो आपको क्या दिखाई दे देगा, आपको ये सब दिखाई दे देंगे। क्लियर है? चलिए, वापस से इसको वापस यहाँ पे रखना है तो डबल क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये प्लस, देखिए प्लस जेड पे मैंने यहाँ पे टिक किया, तो प्लस जेड डायरेक्शन पे जैसे ही टिक किया तो आपको देखिए ये 2D स्पेस दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है आपको 2D स्पेस? हाँ, ठीक है। अब आप यूसीएस को देखिए,
जेड पे क्लिक किया जैसे ही आपने प्लस जेड पे, तो ऊपर की ओर क्या दिखाई दे रहा है आपको, वर्टिकल डायरेक्शन पे प्लस वाई दिखाई दे रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे प्लस एक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जहां पे आप सिलेक्ट करते हैं, जिस भी प्लेन को आप सिलेक्ट करते हैं, तो जिस भी प्लेन को सिलेक्ट करते हैं तो वो प्लेन हाइड हो जाता है और आपको रिमेनिंग प्लेन दिखाई देते हैं एक्स और वाई। ठीक है, जेड प्लस जेड को दिया तो प्लस एक्स और प्लस वाई दिखाई दे रहा है आपको, माइनस जेड को सिलेक्ट करते हैं तो माइनस एक्स दिखाई दे रहा है और प्लस वाई दिखाई दे रहा है आपको। फिर आप प्लस, ये क्या था, प्लस माइनस एक्स था, माइनस एक्स को सिलेक्ट किया तो प्लस वाई दिखाई दे रहा है और प्लस जेड दिखाई दे रहा है। इसको सिलेक्ट किया माइनस एक्स को, तो प्लस एक्स को सिलेक्ट किया तो प्लस वाई दिखाई दे रहा है और माइनस जेड दिखाई दे रहा है। फिर आपने क्या सिलेक्ट किया, आपने ये प्लस वाई सिलेक्ट किया तो आपको प्लस एक्स दिखाई दे रहा है और माइनस जेड दिखाई दे रहा है, और माइनस वाई सिलेक्ट किया तो आपको प्लस जेड दिखाई दे रहा है और प्लस एक्स दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है आपको? आप खुद से भी करके देख सकते हैं एक एक बार। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना है कि आपने जो नोट्स दिए थे, जो नोट्स दिए थे वो नोट्स कौन सा नोट्स है। देखिए इसको सिलेक्ट करिए, नोट कर्सर से सिलेक्ट करिए इसको, तो देखिए ये 41 नोट्स है, ये कौन सा नोट्स है 43 है, ये कौन सा नोट्स है 23 है। ठीक है, यदि आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने में दिक्कत जा रही है, बार बार देखना पड़ रहा है, तो आप इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, किसको, नोट को, ये शो कर लीजिए। देखिए ओवरराइट करते हुए दिखाई दे रहा है, ओवरराइट इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जो आपका वाई एक्सिस है वो पीछे की ओर दिखाई दे रहा है, इसलिए बहुत, क्योंकि वाई एक्सिस पे भी नोट्स बनाए होंगे आपने, है ना, तो वाई एक्सिस पे नोट्स भी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए, तो मतलब यदि आप कोई नोट को, इससे अच्छा है कि इसको ऑफ ही रहने देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, अब जैसे ही आपने ये सिलेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, आप 3D आइसोमेट्रिक पे जाना चाहते हैं तो आइसोमेट्रिक पे आप दिखाई वापस से दिखाई दे सकता है आपको, और यदि आप डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर भी करेंगे तो भी आपको दिखाई दे देगा। देखिए ये 2D पे है और ये 3D पे है, डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो दो तरीके से आप डिस्प्ले कर सकते हैं होल स्ट्रक्चर को, या तो आप इस पे क्लिक कर लीजिए डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर को, और या तो आप आइसोमेट्रिक व्यू को क्लिक कर दीजिए, तो आपको सारा स्ट्रक्चर दिखाई दे देगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए, वैसे तो नोट सिस्टम मेरा यहाँ पे खत्म हो गया कि कैसे नोट्स बनाते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप और भी चीज देखना चाहें तो आप प्लेन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये कोई कमांड चल गई है तो इस कमांड को हटाना है। ये देखिए एक सर्कल कमांड है, ये सर्कल कमांड यहाँ से दिखाई, टॉगल है, ये रोटेट मोड को हटा दीजिए तो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो आज के बारे में, आज के लिए इतना ही काफी है नोट सिस्टम के बारे में, कि आपने नोट्स देख लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इस नोड से हम बीम कैसे बनाते हैं। ठीक है, या बीम या कॉलम। ठीक है, और बीम और कॉलम को डायरेक्ट वे पे हम क्या बोलते हैं, क्या, मेंबर। क्या बोलते हैं, मेंबर। जब भी मेंबर की बात आएगी तो बीम भी है और वो कॉलम भी है। ठीक है, चलिए आज के लिए हम यहीं खत्म कर रहे हैं नोट को, नेक्स्ट में हम बीम और कॉलम के बारे में बताएंगे या फिर मेंबर के बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।